बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं जुर्म की पकड़। आजकल मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों में जिस तरह इजाफा होता चला जा रहा है, इस पर हम तस्करा करेंगे कि ये वाक़यात ज़्यादा रुनुमा हो क्यों रहे हैं। क्या इसके अंदर हमारी बेहतियाती है या फिर पुलिस की गफलत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने जगह जगह बैनर्स लगाए हुए हैं कि अपनी मोटरसाइकिल को लॉक लगाएं या उसको वायर लॉक का इस्तेमाल करते हुए उसकी सेफ्टी की जाए। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पुलिस वाले जो है पर्चा काटते हैं, FIR काट देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा होता। अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रखे गए हैं। कई जगहों पर जो है देखा गया है कि मोटरसाइकिल जो है वो लॉक भी की जाती है और बाकायदा जो है वायर लॉक भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा क्यों है? क्या हमारी पुलिस में कुछ खामी है या हमारी पुलिस के लोग जो हैं वो सिर्फ 9 मई के वाक़यात में जो CCTV कैमरेस में फ़ोटो आ जाती है वो ढूंढ ढूंढ के बंदों को निकाल लेते हैं। क्या एक मोटरसाइकिल 125 जो है वो 3B2 टाउनशिप से उठा लिया गया, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है, आप गौर करें, ये येलो कलर की मोटरसाइकिल है और फुटेज में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आवाम की कितनी गफलत है कि इसके अंदर ना ही लॉक लगा हुआ है और ना ही इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का स्विच सिस्टम भी ऑफ नहीं था। उसने एक किक मारी है मोटरसाइकिल की और वो लेकर चला गया। यहाँ पर हमारी आवाम की भी कुछ गफलत है, जिसकी वजह से जो है मोटरसाइकिल की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है या नहीं कर रही वो एक बात की बात है, लेकिन यहाँ पर हमारी आवाम की गफलत मुझे कुछ नज़र आती है। पुलिस वालों ने हमेशा कोशिश करी रखी। यहाँ पे SP आफ्ताब फुल्लनवार का मैं नाम लेना पसंद करूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके से AVLS वालों के तरफ से अचीवमेंट रही और मोटरसाइकिल अगर चोरी भी हुई है तो वो कुछ दिनों के अंदर अंदर मिली है और हमने उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा उनकी कारकर्दगी को सराहाया भी है। लेकिन यहाँ पर मज़ीद अब पुलिस की जो नफरी है वो इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रही। हालांकि उन्होंने काफ़ी बैनर्स भी लगाए हैं और काफ़ी गली गली में ये लिखवाया है कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करें तो CCTV कैमरास के सामने खड़ी करें या इसके अंदर वायर लॉक का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या ये वायर लॉक इस्तेमाल करके भी जो है चोरी की वारदातें थम पाई हैं? नहीं, ये चोरी की वारदात थम नहीं पा रही। क्या वजह है? अब ये जो पुलिस करवा रही है, कैसे करवा रही है? कुछ लोगों के इंकशाफ और ज़राए से मालूम भी हुआ है कि जहाँ पर मोटरसाइकिल के लॉक नहीं लगे होते, कुछ पार्क्स हैं, कुछ मॉल्स हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल के लॉक्स बाज़ का अगर वो नहीं लगाते तो पुलिस बाकायदा चेक करती है और जब चेक करती है और लॉक नहीं लगा होता तो वो उठाकर थाना ले जाती है। अब वहाँ पर बताया भी नहीं जाता, पुलिस वहाँ पर आपको बताएगी भी नहीं कि हम जो है वो थाने लेके जा रहे हैं। कई वीडियोस भी हैं, कई ज़राए के मुताबिक भी बताया गया है कि पुलिस जो है वो खुद एक मोटरसाइकिल को अगर वो उठाकर अपना डाले में ले जाती है या एक बंदा जो है वो पुलिस का मोटरसाइकिल बाकायदा चलाकर वो थाने ले जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपकी जो मोटरसाइकिल है वो चोरी हो गई है। लेकिन चोरी नहीं होती। जब चोरी नहीं होती तो वो कहाँ जाती है? वो पुलिस के अंडर जाती है। अगर बंदा आ गया तो पुलिस उसको किसी भी तरीके से बताएगी। अभी हमारे पास एक लियाकत साहब हैं, उसका इंटरव्यू भी हम सुनाएंगे बकौल उसके कि जब उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई और वो लेने गया तो AVLS में उन्होंने कहा कि जनाब 10,000 रुपया दें और हम आपकी मोटरसाइकिल ढूंढ देते हैं। तो इसका ये जो बात करने का अंदाज़ था उनका कि भी 10,000 रुपया दें और आपकी मोटरसाइकिल मिल जाएगी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो खुद उठा के ले आए हैं कुछ चंद मोटरसाइकिलें, उसमें वो उस बंदे की भी मोटरसाइकिल शायद मौजूद है और उसकी FIR भी काट दी गई। अगर FIR कट गई है तो फिर तो पुलिस चोर है। तो यहाँ पर ये सारे मामलात हैं। नाजरीन, आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप कमेंट्स में राय भी दें, ये वीडियो भी देखें। इसमें CCTV में साफ नज़र आ रहा है कि एक शख्स जो एक ही हुलिये में है
ایک ہی کپڑوں میں ہے، دونوں جگہ واردات ڈال رہا ہے تقریباً 3 یا 4 دن کے اندر اندر۔ اس کی آپ نے جوتی دیکھنی ہے، اس کی سفید رنگ کی جوتی، اس نے جوتی تک نہیں بدلی اور جوتی بھی وہی ہے، لیکن یہاں پر پولیس کیا کر رہی ہے، انویسٹیگیشن کیا کر رہی ہے، زیرو، کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکی پولیس وہ شخص کو پکڑنے کے لیے۔ پورے ٹاؤن شپ کے اندر ایک گینگ، ایک شخص کا ایک گینگ، کوئی اس کے اندر 2-4 لوگ نظر نہیں آ رہے، ایک شخص کا ایک گینگ وہ واردات کر رہا ہے، لیکن پولیس ناکام ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ میں آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے میں التجا کروں گا، اپیل کروں گا کہ ایس ایچ اوز اور باقاعدہ انویسٹیگیشن کے جو لوگ ہیں ان کی تربیت بھی کریں۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا علم نہیں، اگر کوئی ہتھے چڑھ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے یہ جو ملزمان ہیں یہ ہم نے پکڑ لی ہیں۔ وہ جدید ٹیکنالوجی آتی کہاں سے ہے، یا آنے کے بعد کہاں پھر ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو میں یہاں پہ اپیل کروں گا اپنے اداروں سے، یہ پولیس ادارہ ہمارا ادارہ ہے، ہمیں تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، ہم اس پہ پورا یقین رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کچھ کالی بھیڑوں کی وجہ سے اس پولیس ادارے کا اعتماد جو ہے وہ خراب نہ کیا جائے، فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ یہ ویڈیوز آپ دیکھیں اور اس ویڈیوز کے اندر مکمل طور پہ دکھایا گیا ہے، اسکرین پہ آ رہی ہوگی اس ٹائم، کہ جو ایک شخص موٹر سائیکل چوری کی واردات میں ملوث ہے، وہ آئے دن روز اس کی عید ہوتی ہے اور وہ موٹر سائیکل لے کر اور اپنے کھیسے میں پیسے بھر کر گھر چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے ایس ایچ اوز اور ہمارے یہاں کے انویسٹیگیشن والے جو لوگ ہیں وہ صرف اپنی ڈیوٹی غفلت سے جو انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح اور ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بندہ پکڑا نہ جائے۔ تو میں یہاں پہ اپیل کروں گا اپنے ادارے سے فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور فوری طور پر جو ہے اسٹریٹ کرائمز کو جلد سے جلد روکا جائے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام کو دیکھا۔ انشاءاللہ ایسے ہی پروگرام دیکھنے کے لیے PPCI نیوز HD کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔